लाइट कैमरा चुनाव। जी हां, 2019 का चुनावी महासंग्राम चल रहा है और इस मौसम में चारों ओर चुनावी बहार है। गली गली में नेता नजर आते हैं, चौक चौराहों पर भाषण हो रहे हैं, कस्बे कस्बे, गांव शहर रैलियां हो रही हैं। लेकिन इतना प्रचार करने के बावजूद नेताओं को अपने काम पर शायद भरोसा नहीं है और इसीलिए तो आजकल आप तरह तरह के वोटिंग स्टंट्स वाले वीडियो और फोटोज भी देख रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ खबरें दिखा रहे हैं जिसमें वोट के लिए नेता अजब गजब हरकतें करते दिख जाते हैं। चुनाव का मौसम यानी हवा चुनावी, फिजा चुनावी, जुबान चुनावी। देश के विकास के लिए हर पल दौड़ता रहा हूं, काम करता रहा। चाल चुनावी। 135 करोड़ का हिंदुस्तान इन दिनों इसी चुनावी मौसम का लुत्फ उठा रहा है। राजनीति के रंगमंच पर नेताओं के तरह तरह के किरदार हैं। कहीं एक्शन है तो कहीं ड्रामा है, कहीं दम है तो कहीं आंसू है। इस चुनाव में खेत है, खलिहान है, चूल्हा है, चौकीदार है। खाते खुलवाए। जैसा तलाशो वैसा हर किरदार है, क्योंकि सवाल सत्ता का है, सवाल कुर्सी का है और सवाल जनता के वोट का है। इस वोट के लिए किसी के कुछ दावे हैं, इस वोट के लिए किसी के कुछ वादे हैं। कोई अपने कामकाज का हिसाब गिना रहा है, आकाओं में डर पैदा हुआ तो कोई काम करने के लिए मौका तलाश रहा है। जनता की अदालत में हर नेता की अपनी दलीलें हैं, अपनी गुहार है, क्योंकि वोट की खातिर नेताओं में मची चीख पुकार है। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ और देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में चल रही सिनेमाई सियासत और पॉलिटिकल ड्रामे की किस्म किस्म की खबरें। तो चुनावी मौसम में वोट के लिए नेता तरह तरह के हथकंडे अपना रखे हैं। कुर्सी की लड़ाई में चुनावी रैलियों से लेकर सोशल साइट्स तक चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है। इस दौरान नेताओं की ओर से अजब गजब हरकतों की तस्वीरें भी जमकर चर्चा में बनी हुई हैं और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि देश में चुनाव है, नेताओं को वोट चाहिए। और ऐसा ही एक वीडियो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से जारी किया गया जिसमें उनके बीमार होने की अफवाह से मुकाबले की कोशिश की गई। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस वीडियो में नवीन पटनायक आखिर क्या कर रहे हैं। ये वीडियो वैसे तो चर्चा की खास वजह नहीं होनी चाहिए, लेकिन चुनावी मौसम में जो कुछ दिखता है,
जो कुछ भी दिखाया जाता है उसके मायने भी चुनावी होते हैं। खासकर पीएम मोदी के ओडिशा में रैली के ठीक पहले इस तरह के वीडियो के और भी राजनीतिक मायने लगाए जा सकते हैं। ओडिशा की सत्ता पर 18 साल से काबिज नवीन पटनायक को आखिर 19वें साल ये वीडियो क्यों जारी करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा ओडिशा की बदलती सियासी जमीन और चुनावी राजनीति को देखकर लगता है, क्योंकि ओडिशा में लड़ाई 2 मोर्चों पर है। नवीन पटनायक को विधानसभा में अपनी जमीन तो बचानी ही है, लोकसभा चुनाव की लड़ाई में बीजेपी की चुनौती का सामना भी करना है, क्योंकि बीजू जनता दल की जमीन पर अब बीजेपी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। 2012 के पंचायत चुनावों में जिस बीजेपी को 851 में से सिर्फ 36 सीटें मिल पाई थी, उसी बीजेपी ने 2014 के बाद ऐसा जादू किया कि 2017 के पंचायत चुनावों में बीजेपी 851 में से 306 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। जाहिर है ऐसे नतीजे बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाले और पटनायक को सतर्क करने वाले थे। लगता है इन्हीं चुनौतियों का अंदाजा नवीन पटनायक को है और अब वो अपनी फिटनेस का वीडियो जारी कर ओडिशा की जनता में भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चुनावी मौसम में गरीबों के खैरख्वाह दिखने के चक्कर में बीजेपी के संबित पात्रा का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। दरअसल संबित पात्रा पूरी लोकसभा क्षेत्र के डेलांग इलाके में पहुंचे थे। यहां की रहने वाले एक महिला के घर वो गए। उन्होंने मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना खाया, जबकि उस घर में गैस चूल्हा भी मौजूद था। ये बीजेपी नेता संबित पात्रा है। अब तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते थे। बीजेपी ने संबित पात्रा को इस बार टिकट दिया तो चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। संबित पुरी के डेलांग इलाके में रामचंद्रपुर गांव में पहुंचे थे तो उर्मिला सिंह नाम की बुजुर्ग महिला के घर गए। संबित पात्रा के लिए खाना बनाया गया। खाना देखते ही संबित पात्रा को भूख लग गई। इन्होंने पहले खुद खाना खाया, बाद में उस महिला को भी खाना खिलाने लगे जो खाना बना रही थी। ये संयोग है या फिर उससे ज्यादा। संबित पात्रा जब खाना खा रहे थे तो उस घर में पड़ोसियों को बेरोक टोक आने दिया गया। वीडियो बनता रहा और संबित पात्रा ने एक महिला को अपने पास बुलाया, एक निवाला खिला दिया। इसके बाद एक सज्जन के साथ भी बिल्कुल यही किया। गौर करने वाली बात है कि इस दौरान कैमरा बंद नहीं हुआ। जब किसी साधारण घर में कोई नेता पहुंचता है तो वहां हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। संबित पात्रा खाना खा रहे हैं, वीडियो भी बन रहा है और पड़ोसी जमा हो गए। अब सवाल यही है, क्या इन लोगों को बुलाया गया था? वीडियो बनते हुए ही पड़ोसियों को खाना खिलाया। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये नेताओं के लिए जरूरी है और मजबूरी भी बन जाती है। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान ही इस दिखावे की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इसकी भी वजह जान लीजिए। जिस तरीके से फोटो वायरल हो रहे हैं उसके पीछे का मकसद ही है कि ये बताने की कोशिश है कि यदि कोई दलित फैमिली है, कोई आदिवासी फैमिली है, उसके साथ में भी हम बैठकर उनसे कंधा से कंधा मिलाकर उनके दुख दर्दों को बांट सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वोट कमाने का एक अलग नायाब तरीका लगातार कांग्रेसियों ने या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी देखा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमित शाह भी जमीन पर बैठकर खाना खाया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। उसके पीछे का मूल मकसद एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कमाना। दिल्ली में बैठकर संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी से जुड़ी जानकारी पत्रकारों तक पहुंचाने वाले और विरोधी पार्टियों पर पलटवार करने वाले संबित पात्रा इस बार लोकसभा चुनाव में पुरी से उम्मीदवार हैं। इसी को देखते हुए वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नामांकन के बाद उन्होंने बहुत जगह चुनाव प्रचार किया। होना ये चाहिए था कि वो तस्वीरें भी सामने आती, पता चलता कि नेता हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, मगर हकीकत जुदा है। ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। अगर मैं कहूँगा कि पिछले 40-50 सालों में जिन राजनीतिक दलों के नेतृत्व रहे हैं वो खास परिवारों से आते रहे हैं, और जब खास परिवारों से लोग आते हैं तो उन जनता से जुड़ाव नहीं होता है। अब जब लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव है तो इस उत्सव के दौरान ये राजनेताओं का ये दायित्व बनता है, या आप कहें कि उनकी परिस्थितियाँ बनती है कि वो लगे कि हम भी जनता के हिस्से हैं, जनता के अंग हैं, जनता के बीच में से निकले हैं, इसलिए वो जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं और रहे हैं। चुनाव प्रचार करने में कोई हर्ज नहीं है, हर उम्र के लोगों से मिलना चाहिए, मगर वीडियो वही सामने आते हैं जो पसंद होते हैं
और जरूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले दिनों बीजेपी की स्टार प्रचारक और दिग्गज फिल्म कलाकार हेमा मालिनी की भी एक तस्वीर सुर्खियों में रही। हेमा मालिनी मथुरा के खेतों में गेहूं काटते हुए फोटो खिंचवा रही थी। अब हेमा मालिनी का एक और वीडियो सामने आ गया है, जिसमें हेमा मालिनी ट्रैक्टर की सवारी करते हुए देखी गई। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी इन दिनों चुनाव प्रचार में हर वो किरदार निभाने के लिए तैयार हैं जिससे उन्हें लगता है कि वोटों में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। मथुरा के खेत में गेहूं की कटाई वाली तस्वीरों की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि हेमा मालिनी का एक और फोटो अब सामने आ गया। इस बार हेमा मालिनी ट्रैक्टर चलाने का किरदार करते हुए दिखाना चाहती थी। हेमा मालिनी खेत में पहुंची थी जहां एक किसान का ट्रैक्टर खड़ा था। समर्थकों ने आइडिया दिया या हेमा मालिनी ने खुद कहा। तय ये हुआ कि हेमा मालिनी ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठेंगी। हेमा मालिनी मुश्किल से ट्रैक्टर पर चढ़ी भी और स्टीयरिंग भी संभाली, लेकिन साफ साफ कह दिया ये सब सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कर रही है। हालांकि थोड़ी देर तक खड़े ट्रैक्टर को स्टार्ट करके हेमा मालिनी बैठी रही। फोटोग्राफर्स ने जब फोटो ले लिए और वीडियो तैयार हो गया तब हेमा आगे बढ़ी। एसयूवी की आसमानी खिड़की में से झांकती हेमा मालिनी लोगों को कमल का फूल दिखाकर वोट मांग रही थी। हेमा मालिनी आगे कुछ और बोलती कि तभी वहां कुछ ऐसे लोग आ पहुंचे जिन्हें या तो मौके की नजाकत का पता नहीं था या दिखावे की सियासत की समझ थोड़ी कमजोर थी। लोगों ने हेमा मालिनी से अपने मुद्दों की बात शुरू कर दी। हेमा मालिनी ने क्या जवाब दिया ये सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि तब वहां नारेबाजी शुरू हो गई। और फिर हेमा मालिनी अपनी एसयूवी के अंदर बैठकर आगे की ओर चली गई। मथुरा के इन गरीबों को सरकारी योजनाओं का फायदा क्यों नहीं मिला, ये जिम्मेदार लोग बताएंगे। लेकिन हेमा मालिनी अपनी ओर से वोट के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, चाहे वो धूप में प्रचार हो या मथुरा के किसानों की तरह दिखने की कोशिश। टीम न्यूज़ नेशन। चुनाव प्रचार है और चुनाव प्रचार में जनता का वोट और भरोसा हासिल करने के लिए नेताओं को ये सारी कसरतें इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उन्हें शायद अपने काम पर भरोसा नहीं है। वरना मथुरा की जनता चाहे जितनी भी कम राजनीतिक समझ रखती हो, वो ये जरूर जानती होगी कि बॉलीवुड की स्टार हेमा मालिनी के खेतों में खड़ा होने का ना तो उन्हें आदत होगी और ना ही उनको कोई जरूरत होगी। हालांकि गेहूं काटने वाली फोटो पर हेमा ने कहा था कि उन्हें गेहूं की सुंदरता ने खींच लिया। मौसम चुनाव का है तो नेता वोटों की फसल काटने मैदान में उतर चुके हैं। हर किसी का अपना अंदाज है, वोटरों को लुभाने का अपना तरीका है। तो ऐसे में ड्रीम गर्ल कहां पीछे रहती। उन्होंने भी अपने प्रचार अभियान की धार को और तेज कर दिया है, वो भी अपने स्टाइल में। हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के लिए गोवर्धन विधानसभा के देवसेरस पहुंची थी, जहां खेतों में लहरा रही सोने सी गेहूं की फसल उन्हें गाड़ी से उतरने से रोक नहीं सकी। फिर क्या था, हेमा मालिनी किसानों के बीच खेतों में पहुंच गई और एक किसान से उसका हंसिया ले लिया और खुद किसान बनकर लगी गेहूं काटने। लेकिन हेमा यही कहां रुकने वाली थी। उन्होंने गेहूं का बोझा भी उठाया। उन्हें ऐसा करते देख लोगों का मजमा लग गया। काटने का मैंने कोशिश किया कैसा कटता है। हम लोग इसका आदी नहीं है। जब मैं ऐसा गांव में जाती हूँ, वैसे भी पिछले 5 साल में भी कभी कभी बीच में जाती थी। आज एकदम ऐसा गोल्डन कलर का जो गेहूं का जो सुंदर सा दिख रहा था, उसके साथ मुझे बहुत ही मन लग रहा था मैं भी जाकर थोड़ा सा कुछ करूँ। लेकिन अब तक आपने सिक्के का पहला पहलू ही देखा है, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। हेमा मालिनी अपनी कार के सनरूफ से बाहर निकलकर प्रचार कर रही है। मार्च का महीना है, गर्मी प्रचंड है। थोड़ी देर में ही हेमा मालिनी को भी इसका एहसास हो गया। फिर क्या था, उनका एक बॉडीगार्ड हाथ में छतरी लेकर तैनात हो गया।
तो जिन हेमा मालिनी को खेतों में खड़ी गेहूं की फसल अपनी तरफ खींच रही थी और जो हेमा मालिनी धूप की परवाह किए बगैर किसानों के बीच पहुंचकर गेहूं काटने लगी, उन्हीं हेमा मालिनी को अब धूप सताने लगी थी। बहरहाल ये चुनाव के रंग हैं जो अगले कुछ दिन तक आपको इसी तरह चौंकाते रहेंगे, इसलिए इन्हें देखकर ज्यादा हैरत में मत पड़िएगा। टीम न्यूज़ नेशन।